स्पॉटलाइट कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका अब तक का जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा है। प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार सभा रजिस्टर्ड के अध्यक्ष राजेश वर्मा जी से, जो दिल्ली की कई सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो राजेश जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपकी जो सभा है स्वर्णकार सभा जी, उसकी साल भर में क्या क्या एक्टिविटीज रहते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार सभा एक ऐसी सभा है जिसने खाली स्वर्णकारों को ना लेकर के सब देश के सभी वर्गों को लेकर के काम किया है। जैसे सबसे पहले सभा रजिस्टर्ड करने का मतलब यह है कि जो स्वर्णकार हमारे समाज के लोग हैं जी, जो अपना व्यवसाय जिनका धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड आते जा रहे हैं जी, उन लोगों को कैसे उन लोगों के लिए काम किया जाए, उन लोगों की परेशानियों को कैसे ऊपर लेवल तक ले जा कर के उनकी समस्याओं को दूर कराया जाए, जी, ये हमारा उद्देश्य रहा है। अब इसमें हमारे जो समाज की बेटियां हैं जिनके विवाह नहीं हो सकते, जी, उन लोगों ने जैसे भी हमसे संपर्क करते हैं, हम उनकी शादियां कराते हैं निःशुल्क। जी, मेडिकल कैंप लगाते हैं, किसी को आँखों की ज़रूरत है मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क करवा देते हैं, जी, आँखों के चश्मे, दवाइयाँ, ये सब निःशुल्क देते हैं हम लोग। बच्चों के एजुकेशन के लिए हम लोग किसी को किताबें दे देते हैं, किसी को स्कॉलरशिप दे देते हैं। किसी भी सामाजिक संस्था को कोई भी काम हमारे से होता है तो हम लोग सब निःशुल्क करते हैं वो। और इसमें हमारे साथ दिल्ली ही नहीं देश के काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप ये काम लगातार साल भर चलता रहता है, कभी किताबें देने का, जी, कभी मोतियाबिंद ऑपरेशन का, कभी साल भर हमारा कोई ना कोई कार्यक्रम हर महीने 15 दिन में भी कोई ना कोई आयोजन हमारा चलता रहता है। जी, जैसे कोई भंडारा करवाना है, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, किसी बिटिया की शादी में उसके पास मतलब बारात के स्वागत के लिए समस्या आ रही है, तो हम लोग सब मिल कर के उसका आयोजन कर लेते हैं। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, उससे उसका काम हो जाता है। चलिए, समाज के लिए ऐसा अभियान चलाना, ऐसा काम करना आपका बधाई के पात्र है। अब सवाल यह है कि पिछले 2.5 साल से जब से कोरोना फैला जी, देश में रामलीलाओं का मंचन नहीं हुआ। जी, मंचन करने का प्रयास भी किया गया तो वो आधे अधूरे प्रयास ही रहे। जी, कहीं डिजिटल माध्यम भी आए, जी, लेकिन लोग जुड़े घरों में बैठ के, उनकी मजबूरी थी। लेकिन ये बात बड़ी स्वीकार्य है समाज में कि समाज में ये मेला एक शब्द होता है ना, मेला, मेला कहते हैं मेल को। जी, जब आप वहाँ जाते हैं, लोग आपसे समाज मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। जी, तो जैसे जिस तरह से बच्चे जो है वो स्कूल में जाके अपने शिक्षकों से, अपने सहपाठियों से बहुत कुछ बातचीत करते हैं, उनको बोलने का पता चलता है, तो समाज में भी ऐसा ही है। समाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, समाज में मेल जोल नहीं बढ़ेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो रामलीला जी का मंचन जो है ये अपने आप एक बहुत भव्य आयोजन है। अगर कोई 10 दिन रामलीला का मंचन करता है तो ये कहना होगा कि हर रोज़ एक लड़की की शादी के समान है। जी, 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 10 मंचन 10 लड़कियों की शादी कर। बिल्कुल ठीक है। तो इस बार वैसे तो आप लवकुश रामलीला कमेटी जो दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला उससे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो रामलीला हो रही है ऋषिकेश में, जी, आप उस पर भी एक अच्छे पद पे हैं। जी, तो आप इस वक्त आपकी कमेटी ने उत्तराखंड में ही रामलीला को क्यों चुना? हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया मुझसे कि उत्तराखंड में ही हमने रामलीला को क्यों चुना। देखिए, जब कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में पूरा देश अपने घर में बंद था, हालांकि बच्चे खेलने तक नीचे नहीं जा पा रहे थे। ऐसे उस टाइम पे हमने क्या किया कि हमारे जो रामलीला कमेटी हमारी ने डिसाइड किया कि भाई हमें रामलीला करनी चाहिए, रामलीला को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि राम जी का काम है। राम जी का काम होगा तो देश हमारा वापस से ऊर्जावान बनेगा, बीमारी से लड़ेगा। लोग जो नेगेटिव जिनके थॉट्स आ गए थे, लोग नहीं समझ पा रहे थे हमें क्या करना चाहिए, हमने उसमें डिसाइड किया कि अब हम इसको अयोध्या में ले जाकर के रामलीला करेंगे। जी, तो हमने सबसे पहला जो आयोजन किया वो अयोध्या में किया, सरयू माँ के तट पे, जहाँ से राम जी अपना मुक्ति पाई थी। जी, उसके बाद सेकंड वेव जब थी उस समय पे कुछ थोड़ा थोड़ा खुल गया था। उसके बाद हमने ये कार्यक्रम ओरछा में किया, बेतवा नदी के तट पे, वो हमारा बहुत सफल आयोजन रहा। अब हमारे को माँ गंगा ने बुलाया है। जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के आश्रम में माँ गंगा के तट पे जो आयोजन होने जा रहा है, हमारे अध्यक्ष
आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी ने जी, जी। इसका बीड़ा उठाया है, और हमारे चेयरमैन श्री सत्यभूषण जैन जी, जो देश ही नहीं विदेशों की भी अनेक संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, उन्होंने मिल कर के ये जो प्रयास किया है, ये बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि भाई ऋषिकेश ही क्यों चुना, क्योंकि आप देखेंगे इंसान के जीवन में और मरने के बाद भी माँ गंगा ही है जो इंसान को तारती है जी। तो स्वामी जी के आश्रम में जब इस बात की चर्चा हुई कि रामलीला करते हैं, तो स्वामी जी ने बड़ा ही मतलब उन्होंने अपना कहा कि भाई आप लोग जो है माँ गंगा के तट पे करना चाहते हो तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सानिध्य मिलेगा। रामलीला में अजय भाई जी की भूमिका क्या रहेगी? हाँ, रामलीला में अजय भाई जी की जो भूमिका है वो ये रहेगी, क्योंकि आपने अभी तक जो रामलीला देखी है वो चित्र स्वरूप देखी है, पीछे से डायलॉग आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं जी, लेकिन ये एक ऐसा संयोग बना के देखा है। कोविड के दौरान आपने देखा ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चालू हुई, जी जी, तो अब इसमें बच्चे जो किरदार निभाएंगे और उधर से अजय भाई जी कथा भी बोलेंगे, तो ये कथा स्वरूप जो पहला जो है ये आयोजन हो रहा है, जिसमें रामलीला प्लस कथा ये दोनों मिलकर के काम कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल लर्निंग भी हो रही है, बाइजू के माध्यम से देखा होगा आपने कि वो पढ़ा भी रहे हैं, साथ में दिखा भी रहे हैं, तो इससे बच्चों के अंदर जो छवि जो राम जी की उतरेगी वो जीवन भर कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आपके कहने का अभिप्राय यह है कि जो दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीलाएं हैं जी, उससे उत्तराखंड की जो रामलीला का मंचन हो रहा है जी, वो काफ़ी अलग होगा। वो काफ़ी अलग होगा। और क्योंकि आपको मैं बता दूं, स्वामी जी के आश्रम की जब हमने भूमि पूजन किया है उसके बाद से हमारे पास इंटरनेशनल लोगों के काफ़ी संपर्क आ रहे हैं कि भाई हम भी इस रामलीला को देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, पूरे वर्ल्ड से लोग जो है इस रामलीला को देखने के लिए उत्सुक हैं। तो लाइव टेलीकास्ट भी होगा इसका? बिल्कुल। अच्छा, क्या अभी से ही रिहर्सल वगैरह का काम चल रहा है? रिहर्सल का काम तो जो हमारी रामलीला ओरछा की जो संपूर्ण हुई थी उसके बाद से ही हमारे आदरणीय प्रधान जी डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी ने इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्कूलों को बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आप उनकी ड्रेसेस देखिए, उनके जो मतलब जो उनके लिए गदा और तीर कमान वगैरह जो निर्देशन भी अजय भाई जी कर रहे हैं। इसका निर्देशन अजय भाई जी कर रहे हैं और आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी हैं, वो भी इसमें काफ़ी मतलब डायरेक्शन की भूमिका भी निभा रहे हैं जी। तो आप क्या समझते हैं कि रामायण, इस तरह के रामायण मंचन से समाज में नई जागृति आएगी और धार्मिक संस्कार पैदा होंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हमें याद है जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो हम भी रामलीला करा करते थे। तो आज राम जी ही हम सबके आदर्श हैं। आज आप जैसा भी जहाँ भी आप जाएं, हर कोई यही चाहता है कि राम राज्य आए। तो राम राज्य आएगा कैसे? क्यों राम के गुण अपने अंदर लाने पड़ेंगे, भाइयों में प्रेम बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेंगे। बच्चों के अंदर संस्कार कैसे आएंगे? रामलीला देखने से आएंगे, रामलीला करने से आएंगे। जो बच्चे रामलीला करेंगे उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार सब बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से रामलीला को देखने के लिए आएंगे। अच्छा अजय जी, मेरा आखिरी सवाल है कि आप इस रामलीला के बारे में उत्तराखंड के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तराखंड के वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारा आयोजन करना तभी सफल हो पाएगा जब आप हर तरीके से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप अलग अलग माध्यमों से ऋषिकेश में आएँ, स्वामी जी का आशीर्वाद लें, राम जी की कृपा प्राप्त करें, और इससे जितना भी हमारा देश का विदेश का जो टूरिस्ट वहाँ पर आएगा उससे आप लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि देवभूमि माँ गंगा का तट, चारों धाम वहाँ पर हैं, सारा संसार वहाँ पर है। तो ये तो मतलब बहुत आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है कि आप लोग इस आयोजन को सफल बनाएं, आएँ, और अपना रोज़गार के माध्यम से भी आप लोगों को ये बहुत अच्छा रेवेन्यू देने वाला है। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।